नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। हम महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, 31 मार्च को इस बार महावीर जयंती का कार्यक्रम है। महावीर जयंती का मतलब महावीर जयंती है उस रोज, और बहुत सारे कार्यक्रम होंगे। कार्यक्रमों की तो कोई अभी से चालू हो गए हैं, पर वो किस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं उसके ऊपर विचार करने की जरूरत है। जरूरत इसलिए भी है कि आज केवल पूजा पाठ से काम चलने वाला नहीं है, हमको उनके विचारों को भी समझना होगा। अब विचारों को समझना होगा तो विचार हैं क्या ये भी पहले मतलब सामने आए। और वैसे तो किताबों में सब लिखा हुआ है, आगम भी भरे हुए हैं और सब कुछ है, लेकिन लोग उसको देखते नहीं है। केवल पूजा में विश्वास करते हैं, मंदिर जाते हैं, तिलक विलक लगाते हैं, वहां पर जो भेंट वेंट करनी होती है या जो मंत्र वंत्र पढ़ने होते पढ़ते हैं, लेकिन उनका वो मतलब भी शायद ना समझते हो क्या वो क्या मंत्र पढ़े जा रहे हैं। तो उस स्थिति में हमने सोचा कि आज उनके जो मूल उनके जो सिद्धांत हैं, 5 महाव्रत उन्होंने बताए थे। अस्ते, सत्य, अहिंसा, अनेकांतवाद, और इसके साथ समता और बंधुत्व भी जोड़ देते हैं। तो ये कुल मिलाकर के महावीर के संदेशों का या महावीर के उपदेशों का गुच्छा बन जाता है। अब इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ डॉक्टर चंडालिया हैं और डॉक्टर पीसी जैन साहब हैं। तो ये दोनों लोग महाविद्वान लोग हैं। और ये जैन साहब जो हैं पहले अपने जैन सोशल ग्रुप के पहले अध्यक्ष भी रहे हुए हैं, और जैन समाज में भी आपकी बहुत प्रतिष्ठा है। तो उनके विचार को हम जानना चाहते हैं, और हेमेंद्र चंडालिया जी इनसे सवाल करेंगे कुछ, और एक तरह का मतलब साक्षात्कार होगा। तो हम समझते हैं कि इस साक्षात्कार से हमें एक नई दृष्टि, एक नया विजन जो है मिलेगा, और उसके ऊपर देश को या समाज को या लोगों को चलना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। तो मैं ज्यादा इसको न फैलाते हुए सिर्फ ये एक बात कहना चाहता हूं कि इस समय अहिंसा की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि पूरे विश्व में चारों तरफ हिंसा ही हिंसा हो रही है, और युद्ध ही युद्ध हो रहे हैं। बल्कि अब तो जो लोग अहिंसा की बात करते थे, वो भी हिंसा की बात करने लगे हैं, और कहने लगे हैं कि अ, अहिंसा से कुछ नहीं होगा, ये डरपोका का हथियार है, इससे जो है मतलब ये दब्बूपन है इसमें। लेकिन वास्तव में दोस्तों, हिंसा महावीर का अस्त्र है। हर कोई अहिंसा पर विश्वास करना किसी के बस का नहीं है। तो हम समझेंगे कि अहिंसा से इन युद्धों को भी कैसे रोका जा सकता है। वैसे तो महात्मा गांधी ने सर्व सत्याग्रह करके दिखा दिया पूरी दुनिया को कि सत्याग्रह के माध्यम से भी एक अ, साम्राज्यवादी ताकत जिसका सूरज कहीं नहीं डूबता था, उसको भी परास्त किया। तो उन्हीं चीजों को हम फिर से आज रिवाइव करेंगे। तो डॉक्टर चंडालिया हमारे साथ हैं, और डॉक्टर जैन साहब, तो जैन साहब भी सोशियोलॉजी के प्रोफेसर हैं। जनार्दन राय नागर विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे पहले आप, वहां से सेवानिवृत्त हैं। और राजस्थान सोशल क्या सोशल जैन साइंस, सोशल नहीं जी वो तो मैंने बता दिया। राजस्थान सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन। हाँ, और राजस्थान सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन के भी अध्यक्ष रहे हैं आप। और चंडालिया सर तो आप सब जानते ही हैं, हम रोज रोज इनका परिचय करवाते रहते उसकी जरूरत नहीं। हैं। तो सर चंडालिया सर, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जैन साहब से कुछ सवाल करें, और मतलब महावीर जयंती के संदर्भ में हम इस जयंती के अवसर को कैसे मनाएं, और कैसे इसका सदुपयोग हो, कैसे हम समझें। हम विश्व को या देश को या समाज को क्या एक नई वो दर्शन, इस दर्शन का जो है महत्व है वो समझा सके। तो मैं
चंदालिया जी से कहूँ उसके पहले ये अपील और कर दूं कि अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो आपको कैसा लगा ये आप पूरा सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। अच्छा लगा हो तो लोगों को इसको और फॉरवर्ड करें, लोगों को भेजें ताकि इसका प्रचार ज्यादा हो सके। ठीक है। तो चंडालिया सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर। आप अपना ये जो है प्रोग्राम शुरू करिए। धन्यवाद सेठ साहब। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ प्रोफेसर पीसी जैन साहब हैं, जो देश के जाने माने समाजशास्त्री हैं और जीवन में जैन दर्शन को उन्होंने एक तरह से अंगीकार किया है। तो आज हम बातचीत करेंगे कि कैसे इस दर्शन को हम आम लोगों तक बेहतर ढंग से पहुंचा पाएं, कैसे एक अच्छी समझ विकसित करें जैन धर्म के बारे में, और इस दर्शन को जो जैन धर्म के इतर लोग हैं उनके भीतर भी कैसे लोकप्रिय किया जा सके, और विश्व में इस समय कितनी इसकी आवश्यकता है, इस पर हम कुछ बातचीत करेंगे। कुछ जो भ्रांतियां इसको लेकर के हैं उस पर भी चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जो विश्व में विभिन्न मत रहे हैं उन मतों के बीच में महावीर जयंती के दिन इन सारे विचारों को और ज्यादा विस्तार से कैसे लोगों तक पहुंचाया जा सके। जैन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इस महावीर समता संदेश के चैनल पर आप लेखन के माध्यम से और अन्य पूर्व में हुए कार्यक्रमों के माध्यम से इस चैनल से और समाचार पत्र से जुड़े रहे हैं। तो आज की इस बातचीत में हम प्रारंभ करते हैं कि जैन धर्म के प्रारंभ के बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे कि इसकी उत्पत्ति कब हुई और क्यों? इस यूट्यूब पर मुझे आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन चंडालिया साहब का और सेठ साहब का। और इस पावन पर्व पर जो महावीर जयंती 31 मार्च को मनाई जा रही है, इसके ऊपर या इससे संबंधित जैन धर्म के विचारों और उसके आदर्शों की बात हम लोग करेंगे। साथियों, जैन धर्म का जो उद्भव हुआ है, आप सभी जानते हैं कि हम उस कट्टरपन या आडंबर और समाज में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ इस जैन धर्म का उद्भव हुआ था। आप जानते हैं कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही हिंदू धर्म के खिलाफ एक जो आडंबर जिसमें आ गया था उसके खिलाफ वे उभर कर सामने आए। और महावीर स्वामी जो हमारे 24वें तीर्थंकर हैं, इसका मतलब ये है कि इससे पहले 23 तीर्थंकर और हो चुके हैं और उन्होंने जैन धर्म का प्रचार और प्रसार किया। मूल रूप से जैन धर्म जिस आदर्श पर टिका हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही हमारा पूरा धर्म है और परम धर्म है। और अहिंसा को अगर हम लोग अपनाते हैं तो अहिंसा के माध्यम से हम बहुत सी चीज़ों को, बहुत सी लड़ाइयों को हम जीत सकते हैं। उसके लिए आवश्यकता नहीं है कि हम सशस्त्र क्रांति करें, बल्कि अहिंसा के माध्यम से अपनी बात को हम रख सकते हैं। हमारे देश में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अहिंसा को ही एक शस्त्र बनाकर इस साम्राज्यवादी ताकत को इस हिंदुस्तान से यहाँ पर उन्होंने उसको विदा किया था और हमारे लिए स्वराज्य उन्होंने लिया था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अहिंसा एक ऐसा शस्त्र है जिसके माध्यम से हम जीत सकते हैं, हम दूसरों के मन को जीत सकते हैं। केवल भौतिक चीज़ों को जीतना ही नहीं, बल्कि दूसरों की मन और शांति को जीतना भी हमारा आवश्यक है। आप जानते हैं कि अहिंसा के माध्यम से किसी का दिल दुखाना भी एक हिंसा माना जाता है। तो इस हिंसा को जब जैन धर्म इतनी जो जो प्राणी है, प्राणी मात्र के लिए अहिंसा का भाव है, दया का भाव है, प्रेम का भाव है, करुणा का भाव है, तो उन सभी भावों को अपनाते हुए इस जैन धर्म का प्रचार और प्रसार हुआ, इसका उद्भव हुआ।
बहुत बहुत धन्यवाद जैन साहब। ये जो हम शास्त्रों में देखते हैं कि ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी से 5वीं शताब्दी के बीच जैन धर्म की उत्पत्ति का उल्लेख आता है। और एक जो महत्वपूर्ण बात है जैनिज्म के लेकर के, जैन दर्शन को लेकर के, वो ये कि इसमें तीर्थंकर हैं, इसमें कोई अवतार नहीं। और ये एक अनीश्वरवादी विचार है, यानी जिसमें ईश्वर की अवधारणा नहीं है, तीर्थंकरों की अवधारणा है। और तीर्थंकर को जैन साहित्य में एनलाइटन टीचर कहा है। इसका अर्थ ये है कि टीचर का मतलब जो आपको जीवन का सही मार्ग दिखाए। तो तीर्थंकरों की जो परंपरा है, जिसमें 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर हैं, मैं चाहूंगा कि आप ये बताएं कि जो तीर्थंकर है और जो अवतारवाद की अवधारणा है, उसमें क्या विशेष अंतर है, और तीर्थंकर होने का क्या अपने आप में आशय है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। तीर्थंकर और अवतारवाद, ये दोनों ही पृथक पृथक अवधारणाएं हैं। आप जानते हैं कि तीर्थंकर का मतलब ही यही है कि हम जो हमारे लिए सदमार्ग है, उस सदमार्ग का वो किस तरीके से प्रसार करें। और एक ऐसा माध्यम है तीर्थंकरों के माध्यम से कि हम अपने जीवन को किस प्रकार से सुधारें। वो कभी भी हम इस बात की बात नहीं करते हैं कि हमें स्वर्ग मिलेगा या नर्क मिलेगा, बल्कि हम ये बात करते हैं कि हम एक सदमार्ग पर चलते हुए, दूसरों की सहायता करते हुए, दूसरों की मदद करते हुए, दूसरों को पीड़ा न पहुंचाते हुए हम अपना कार्य करें। ये सारी चीजें जो है तीर्थंकर से शुरू हुई। और आप जानते हैं कि जब जैन धर्म का उद्भव हुआ, तो भगवान महावीर ने जब अपना घर त्यागा था, तो उसके बाद में वे सत्य की खोज में निकल पड़े थे। और इसी सत्य की मार्ग में वो निकलते निकलते उन्होंने यह पाया कि जीवन में अहिंसा और जितने भी ये उन्होंने पंच महाव्रत दिए हैं, उन सब की बात उन्होंने की है। और उन्होंने यही कहा है कि हमें अपने जीवन को एक सद्मार्ग, यानी कि अपरिग्रह की कल्पना उन्होंने की। उसकी बात उन्होंने कही कि आपको जितनी आवश्यकता है उतना ही आप अपने पास रखें, जितना आपको चाहिए आपकी आवश्यकताओं से अधिक ना रखें। और अधिक आप रखेंगे तो निश्चित रूप से आपका मोह और माया के प्रति आपका जो मोह बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो इस मोह को भंग करने के लिए अपरिग्रह की बात उन्होंने कही। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जैन धर्म के जो प्रमुख सिद्धांत हैं, आज कहीं न कहीं ऐसा लगता है 21वीं शताब्दी में कि जैन अनुयायी धीरे धीरे अपरिग्रह से परिग्रह की तरफ बढ़ रहे हैं। या जैन अनुयायी जो है वो ऐसे उन मूलभूत जो सिद्धांत है जैन धर्म के, उनसे कहीं न कहीं परे होते हुए चले जा रहे हैं। और कहीं दिखावा आ रहा है, कहीं पर आप देखते हैं कि ऐसी बहुत सी चीजें धर्म के नाम पर उभर कर सामने आ रही है, जिसको हम अनुचित मानते हैं। उसको अनुचित मानना ही चाहिए, क्योंकि ये आडंबर और दिखावा जब हमारे सामने आना शुरू होता है, तो आडंबर का मतलब ही यही है कि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो समाज में उच्च पद प्राप्त कर लेते हैं और उन्हें ही हर जगह सम्मान मिलता है। और एक अंतिम पादान पर बैठा हुआ जैन व्यक्ति जो दूर से ही वो भगवान को नमस्कार करता है, साधु संतों से दूर से ही प्रणाम करता है। तो ये धीरे धीरे जो अवस्थाएं पैदा हो रही है, असमानता पैदा हो रही है, और समाज में एक प्रकार का ऐसा वातावरण पैदा हो रहा है कि जैन जो समानता पर आधारित है, धीरे धीरे बहुत से स्तरों में विभाजित होते हुए चले जा रहे हैं। उनमें भी स्तरीकरण आ रहा है। तो इस स्तरीकरण को दूर करके सभी समाजों को, या जैन के जो विभिन्न पंथ है, वो सब मिलकर जैन धर्म के साथ जुड़ जाए और जैन के सिद्धांतों को अपनाएं। यही उन हमारे तीर्थंकरों ने इस बात पर जोर दिया है। नहीं, बहुत ही अच्छा विश्लेषण आपने किया कि जो मूल अंतर है, जिसको सनातन धर्म या हिंदू धर्म कहा जाता है और जो जैन धर्म है, उसका मूल अंतर यह है कि जो हिंदू धर्म है उसके अंदर वर्णाश्रम व्यवस्था है। तो वर्ण आधारित व्यवस्था के अंतर्गत लोगों को विभाजित किया गया है, और वो उसमें स्तरीकरण है, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनका एक हायरार्की सी बनी हुई है। जबकि जैन दर्शन में ऐसी किसी हायरार्की की कल्पना नहीं की गई है, बल्कि इसका एक तरह से निषेध है।
और कोई भी व्यक्ति जैन धर्म स्वीकार कर सकता है, चाहे किसी वर्ण का, किसी जाति का हो, किसी भी विचार को मानने वाला हो। अगर उसकी इच्छा है तो वो धर्म को अंगीकार कर सकता है और उसका पालन कर सकता है। उसके लिए बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं भारतीय समाज में जब अन्य मतावलंबियों ने भी जैन धर्म को स्वीकार किया है। इवन तीर्थंकर जितने भी हैं और उनमें भी हाँ, बहुत से क्षत्रिय हैं। जितने तीर्थंकर हैं वो भी क्षत्रिय रहे। और महावीर स्वामी में। उस धारा को छोड़ करके, क्योंकि भारत में जो दर्शन है वो दो धाराओं में बटा है। एक तरफ सनातन धारा है, दूसरी तरफ श्रमण धारा है। तो जो श्रमण संस्कृति है, बुद्ध की विचार और जैन जो दर्शन है, ये श्रमण संस्कृति के एक तरीके से प्रतीक हैं। और जो हिंदुत्व का विचार है वो सनातन संस्कृति का प्रतीक है। तो बहुत अच्छे से आपने ये बताया कि कैसे उसकी जो बुराइयां हैं जिसको त्याग करके जैन धर्म का उद्भव हुआ, न जाने क्यों पुनः उसी तरह से विकसित हो रही हैं। तो उस पर हमको विचार करना चाहिए, उन लोगों को भी जो इसके अनुयायी हैं। अब मैं एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो आधारभूत मंत्र है, जिसको महामंत्र भी कहते हैं, महामंत्र नवकार, उसकी बड़ी महत्ता है जैन दर्शन के अंदर। और जितने अनुयायी हैं सब लोग उसका पाठ भी करते हैं। मुझे लगता है कि वो विश्व का एक बहुत विलक्षण मंत्र है, क्योंकि उसमें किसी एक जाति संप्रदाय या किसी एक व्यक्ति या किसी एक हीरो वर्शिप जैसा कोई भी उसमें उसकी पूजन करने की कल्पना नहीं की गई है। बल्कि जो उसका अंतिम पद है, जिसमें वो नमो लोहे सव सावणम की बात करते हैं, यानी विश्व के समस्त साधुओं को प्रणाम करने की बात करते हैं। तो इस पर भी मैं चाहूंगा कि आप कहें, और कैसे ये हिंदुत्व के उस विचार का विकल्प है जिसमें किसी एक हीरो को या एक ईश्वर को, एक व्यक्ति को ही श्रेष्ठ मान करके उसकी आराधना करने की बात कही जाती है। तो ये जो महामंत्र नवकार है, इस पर कुछ आप बात। आजकल आप देखते हैं कि जैन धर्म में जब भी जैन धर्म के जहाँ भी कोई कार्यक्रम होता है तो उसका सबसे पहले प्रारंभ नवकार मंत्र से ही होता है। और ये महामंत्र इसलिए माना जाता है कि हम किसी भी एक ईश्वर को प्रणाम न करते हुए हम समाज और इस जगत के जितने भी प्राणी हैं उन सभी प्राणियों को हम लोग नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और उस प्रणाम करते हुए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो कहने का हमारा तात्पर्य यह है कि जितने भी हमारे अरिहंत हैं, जितने हमारे सिद्ध हैं, जितने हमारे उपाध्याय हैं, उन सबको हम प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं और ये मानते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी ज्ञान धारा हमें दी है, हम उस ज्ञान धारा को चलाते हुए, उसके अनुरूप अपना जीवन जीते हुए हम अपना जीवन चलाएं। और आप देखते हैं कि ये नवकार मंत्र है जो जिसको आप कहते हैं कि नवकार मंत्र है प्यारा, जिसने सारे सबके जीवन को तारा। तो ये सबके जीवन को तारने वाला ये है कि क्योंकि जिसमें कहीं पर भी हमें अभिमान नहीं आता है, कहीं हमें घमंड नहीं आता है, और कहीं पर भी इस बात की ये चेष्टा नहीं होती कि मैं दूसरों से श्रेष्ठ हूँ, बल्कि दूसरों के प्रति हम सम्मान देना, दूसरों के प्रति प्रणाम करना और दूसरों को हम अपने बराबर समझना और उनके लिए सम्मान को रखना ही ये हमारा नवकार मंत्र का प्रमुख उद्देश्य है। बहुत अच्छे सर, ये जो बात है इसको और ज्यादा अगर हम विस्तार दें तो जैन दर्शन एक तरह से परस्यूट ऑफ नॉलेज है, जो 21वीं शताब्दी में सारी दुनिया में इस विचार को काफी महत्व मिला है कि जो ज्ञान का विस्फोट या इंफॉर्मेशन के विस्फोट की बात कर रहे हैं, तो ये दर्शन ऐसा है जो आपके किसी एक स्वर्ग या नर्क की कल्पना करके न करके सिर्फ खुद के सब्लिमेशन या आत्मी के उत्थान, आत्मा के उत्थान की बात करता है और उसके लिए ज्ञान मार्ग को चुनता है। तो अधिक से अधिक इंफॉर्मेशन, अधिक से अधिक नॉलेज, मेडिटेशन और इन सब के माध्यम से सेल्फ एलिवेशन यानी स्वयं को और उच्चतर स्तर पर ले जाने की बात, तो ये इस धर्म का मूल है, मुझे ऐसा लगता है। तो इसको कैसे हम और ज्यादा एलिवेट कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, इस पर कुछ बात करेंगे। तो जितने जैन समाज के संगठन हैं, आपको लगता है कि जो शोध और ज्ञान विज्ञान के विस्तार में उनकी जो भूमिका होनी चाहिए थी,
क्या वो कर पा रहे हैं या उसके लिए और क्या संभावना है, जिसमें वो सारे जितने जैन समुदाय के लोग हैं वो और क्या आगे बढ़ चढ़ करके काम कर सकते हैं, जो एक्स देखिए, जैन जैन धर्म का रेलेवेंस या इसकी प्रासंगिकता आज के युग में और पिछले कई शताब्दियों से निरंतर रूप से बनी रही है। क्योंकि जैन धर्म कभी भी किसी व्यक्तिवाद पर विश्वास नहीं करता और न ही किसी अवतारवाद पर विश्वास करता है। और जैन धर्म तो विश्वास यही करता है, सभी प्राणियों को हम सम्मान दें और उनके प्रति किसी प्रकार की हिंसा न करें, न उनका दिल दुखाएं, और न ही हम किसी के लिए कुछ अपशब्द कहना भी यह हिंसा की श्रेणी में आता है। तो आज के समय में आप देखते हैं कि जब जैनियों की बात आती है तो जैन धर्म के जितने भी साथी हैं, मैं ये नहीं कहता कि बहुत से जो उद्योगपति हैं, बहुत से उद्यमी हैं, बहुत से व्यापारी हैं और बहुत से बिजनेसमैन, और इसके अलावा बहुत से एकेडमिशियन और बहुत से नौकर साहब ही हैं, और ये सब जैन धर्म के लोग हैं। और इन जैन धर्म के उनको अगर आप देखेंगे, उनसे बात करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको लगेगा कि उनकी जीवन पद्धति पर धर्म का प्रभाव हमें दिखाई देता है। आप देखते हैं कि ऐसे बहुत से उद्यमी हैं जिन्होंने अपने आय का बहुत सा हिस्सा दान कर दिया गया। बहुत से हिस्से को वो छोड़कर या अच्छी अच्छी नौकरियां छोड़कर उन्होंने दीक्षा ले ली। और आज समय ये आ गया है कि इतनी औद्योगिक उन्नति होने के बावजूद भी वे आत्मिक संतोष प्राप्त करने के लिए इस धर्म की शरण में आ रहे हैं, इस धर्म को वो के अनुरूप अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आप देखते हैं ऐसे बहुत से किस्से आते हैं कि जिसमें बहुत से नौजवान जो दीक्षा लेते हैं, वो दीक्षा भी इसीलिए कि उनकी करोड़ों की नौकरी उन्होंने छोड़ दी, व्यवसाय छोड़ दिया, और उसके बाद उन्होंने ये दीक्षा प्राप्त करके और अपने जीवन को संचालित कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है कि जैन धर्म के लोग उद्यमी होते होते होने के साथ साथ भी वे आध्यात्मिक तौर से भी बहुत वो प्रतिभाशाली हैं, बहुत कार्य करते हैं। और ये बात अलग है कि जहाँ पर उन्नति होती है तो वहाँ पर ऐसे बहुत से कारण भी होते हैं जिनकी वजह से कुछ बुराइयां या कुछ कमियां धर्मों में आनी शुरू हो गई है, और इस जैन धर्म में भी आ गई। हम बहुत से पंथों में बढ़ गए, लेकिन आज आप देखते हैं कि विभिन्न पंथों के जितने भी साधु संत हैं, वे सभी यही चाहते हैं कि इस जैन समाज को एक किया जाए और एकल जैन समाज की स्थापना की जाए। और इस संदर्भ में बहुत से प्रयास हो रहे हैं, प्रयास हुए भी हैं और हो भी रहे हैं। आप देखते हैं कि बहुत से जैन सोशल ग्रुप बने हैं जिसमें प्रत्येक जैन समुदाय के साथी उसमें आ सकते हैं। ये उद्यमों के लिए जीतो बना हुआ है, और ऐसे ही बहुत से संगठन बने हुए हैं जो जैनियों को एक साथ जोड़कर उनकी जो विचारधारा है उस विचारधारा को अपनाकर वे देश का भी उन्नति करते हैं। देश के लिए आप देखते हैं कि जीव दया की बात करते हैं तो जैनियों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा किया है। समाज के गरीबों के कल्याण के लिए बहुत सा कार्य किया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जैन समाज जो है केवल कमा के केवल अपने ही लिए रख रहा है, बल्कि जैन समाज आज दूसरों की सेवा और दूसरों के विकास में भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है। और मैं कुछ उन अकादमिक संस्थाओं का भी उल्लेख करना चाहूंगा कि राजस्थान में भी और गुजरात में भी अ, प्राचीन काल से ऐसे बड़े केंद्र हुए हैं। जैसे चित्तौड़ के पास जो नगरी एक स्थान है, तो वहाँ 12वीं शताब्दी के अंदर जैन साधुओं का एक बड़ा केंद्र था, और वहाँ पे ज्ञान विकास और लेखन में बहुत सारे ग्रंथों की रचना हुई। इसी तरीके से गुजरात में पाटन है, जहाँ आचार्य हेमचंद्राचार्य हुए, जिन्होंने न सिर्फ जैन दर्शन में बहुत सारी पुस्तकों की रचना की, बल्कि और पूरा लगभग एक विश्वविद्यालय सा वहाँ चल रहा था, हाँ। जो व्याकरण पर काम कर रहे थे, जो साहित्य पर काम कर रहे थे। तो बड़े बड़े ऐसे केंद्र पहले रहे हैं जहाँ जैन साधुओं ने ज्ञान विज्ञान की तरक्की के लिए, विकास के लिए बहुत योगदान दिया है। और वर्तमान काल में लाडनू में जैन विश्व भारती एक विश्वविद्यालय है। तो मेरा संकेत यही था कि हम ऐसी और संस्थाओं का भी निर्माण करें, ताकि वैश्विक स्तर पर इस विचार को और ज्यादा फैलाया जा सके। तो अब
इस बातचीत में अंत में मैं ये कहना चाहूंगा और हम सब लोग मिलकर के ये कहना चाहेंगे कि इस समय इसमें मैं एक बात जोड़ूं। जी मतलब ये जो संस्थाओं की बात हुई है, मेरे को लगता है कि जैन समाज की संस्थाएं बहुत बहुत कम है। जी मतलब जितनी होनी चाहिए और जितनी ये बना सकते हैं, उसके हिसाब से आज की डेट में बहुत कम है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें जैन धर्म पढ़ाया जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि जो एकेडमिक संस्थाएं हैं, वो जैन समाज बहुत ज्यादा बना सकता है और गरीब लोगों को पढ़ने के लिए सुविधाएं दे सकता है। अगर आदिवासी क्षेत्रों में इस तरह के स्कूल और कॉलेजेस खोले जाएं और जैन समाज की तरफ से, और जिसमें उनका खर्चा भी जो है जैन समाज खुद उठाए, मतलब बच्चों से फीस वीस भी ना ले, तो एक बहुत बड़ी क्रांति हो सकती है। और वो ये जो समाज कर सकता है, इसमें क्षमता है। लेकिन क्यों नहीं कर रहा है, ये एक अलग कारण। हाँ नहीं सही बात है। और जैसे अब देश के सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों की बात करें तो हम कॉन्वेंट स्कूल्स की बात करते हैं हाँ। कि आपके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, तो सेंट ग्रिगोरियस में पढ़ेंगे या सेंट पॉल्स में पढ़ेंगे या सेंट मैरीज में पढ़ेंगे। तो हमारी अपनी कल्पना ये हो सकती है कि एक समय ऐसा है जब इन सारे विद्यालयों की जगह लोग वर्तमान विद्यालयों की बात करें हाँ, बल्कि विदेशों और में जाने वाले बच्चे भी लोग यहाँ पढ़े। ये कहें कि भाई जो जैन संस्थान है वो विश्व के श्रेष्ठतम संस्थान है, तो वहाँ हम शिक्षा का अवसर उनको दें। ये वास्तव में बहुत अच्छी बात आपने कही। और मुझे लगता है कि जो लोग भी इसको सुन रहे हैं, जहाँ कहीं वो प्रभावशाली लोग हैं, वो अपने विचार का और इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन फिलहाल जो महत्वपूर्ण बात यह है कि इस महावीर जयंती पर हमारी अपील है महावीर समता संदेश के इस चैनल के माध्यम से कि पूरे विश्व में जहाँ जहाँ जैन व्यक्ति हैं, जैन लोग हैं, इस महत्वपूर्ण दिन पर ये प्रयास करें कि विश्व में शांति स्थापित हो, हिंसा समाप्त हो, युद्ध समाप्त हो। जो लोगों को बहुत अधिक कष्ट झेलना पड़ रहा है, चाहे वो ईरान है, चाहे यूक्रेन है, चाहे बहरीन है, चाहे कतर है, गाजा। चाहे गाजा है, फिलिस्तीन है, तो लोगों की हिंसा समाप्त हो, अन्याय समाप्त हो, पूरे विश्व में शांति स्थापित हो। तो जो भी हमारे आचार्यगण हैं, उन सब से भी प्रार्थना है कि वे अपने अनुयायियों को इस तरीके की एक तरह से दीक्षा दें, लोगों को पढ़ाएं, लोगों को प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करें। और जो लोग प्रभाव डाल सकते हैं वो अपने अपनी सरकारों पर भी प्रभाव डालें कि विश्व में शांति स्थापित करने के लिए जितना संभव हो राजनीतिक प्रयास भी हों, और विचार के स्तर पर कुछ ऐसा कुछ विकसित हो कि भविष्य में इस प्रकार के युद्ध ना हो, लोगों को बेवजह मृत्यु का सामना ना करना पड़े, इतनी पीड़ा न झेलनी पड़े। और अंततः पूरी सृष्टि पर इसका असर होता है। जब हजारों टन के बम कहीं गिराए जाते हैं तो वो पूरे पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, लोगों के व्यक्तित्व को, लोगों की समझ को, लोगों के सोचने समझने की जो क्षमता है उस सब को प्रभावित करते हैं। तो आज जब हम महावीर जयंती के अवसर पर ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो अहिंसा के इसी संदेश को आम जनता तक और पूरे विश्व में हम फैलाना चाहते हैं कि युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं होता है, बल्कि ये तो समस्याओं की जड़ होता है। तो ऐसे में हम पूरे विश्व से युद्ध ना हो इस तरीके की प्रार्थना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जैन साहब बहुत बहुत इस धन्यवाद आपका बातचीत भी। में भागीदारी के लिए और अपने विचार रखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों जनों का, जिन्होंने बहुत ही उच्च स्तर की वार्ता इस मंच पर की। और मैं भी इस बात का समर्थन करता हूं कि युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हथियार किसी को भी न्याय नहीं दिला सकता है। हथियार हमेशा अपना नया शिकार ढूंढने की उसमें रहता है कि इसको मार दिया, अब किसको मारूं। और युद्ध जो है, एक युद्ध के बाद दूसरा युद्ध लगातार जारी है। इसका मतलब यह है कि विश्व में अगर शांति करनी है, विश्व शांति स्थापित करनी है, तो हमें हथियारों पर बंदी करनी पड़ेगी और युद्ध को रोकने पड़ेगी। युद्ध के सिवाय, युद्ध को रोकने के सिवाय हमारे पास विश्व शांति के लिए कोई और विकल्प नहीं है अभी तक तो। ये कुल मिलाकर के आज की बातचीत का भी सार है। और संस्थाओं की बात भी हुई है अभी तो।
उसमें भी मैं समझता हूँ सामाजिक रूप से उन संस्थाओं का गठन किया जाए, और उसमें बहुत उन लोगों से पैसा न लिया जाए जो नशे का व्यापार करते हैं या मांसाहार का व्यापार करते हैं। तो इन ऐसे लोगों से बचा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें। और जैन साहब और आप दोनों ने जो समय दिया आपका, उसके लिए आपको बहुत 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 आभार बहुत और धन्यवाद। धन्यवाद। और मुझे लगता है कि महावीर समता संदेश के आह्वान पे या बुलावे पे आप फिर आगे भी इस तरह के कार्यक्रम के लिए उपस्थित रहेंगे। तो इसको यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।